मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट की स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 8वीं क्लास का चैप्टर नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ। इसमें कैसे एक लाख के बारे में बता देता हूं। पहले मैं एक कीड़ा होता है, कीड़े से प्राप्त किया जाता है। कीड़े के एज ए वीट के रूप में होता है। करीबन बहुत सारे कीड़े मिलके कुछ लाख देते हैं और उस लाख से किस तरीक़ा से बहुत सारे आइटम बनाए जाते हैं उसी के बारे में आज ये चैप्टर है हमारा। तो सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। यानी कि लाख से एक वहाँ पर बदलू नाम का एक गांव में एक राइटर है हमारे, जो कवि हैं, वो जब भी हमारे अपने गांव मामा के गांव में जाते थे वहाँ पर एक उनको लड़का मिलता था जिसका नाम था बदलू। और बदलू उनको एक लाख की गोलियां बनी हुई होती है, जैसे मार्बल्स होती हैं ना, बॉल कंचे वाली गोलियां होती हैं, उसी तरीक़ा से वो लाख की रंग बिरंगी गोलियां बना के उनको देता था। जो हमारा राइटर है, कवि हैं, उनको देते थे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगाया था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी देखती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर क्योंकि लाख को उसको पिघलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पिघलाने के बाद वो सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है, और मुलायम होने के बाद उससे जो भी हम बनाना चाहते हैं वो चीज़ें हम उससे बना सकते हैं बड़ी आसानी से। जो भी चीज़ें हम लोग बनाना चाहते हैं वो उससे हम लोग बना सकते हैं। और वैसे हम बनाना चाहेंगे तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन उस लाख को गर्म करने पर हमें वो बना सकते हैं। और वहाँ पर मुलायम लकड़ी के ऊपर मुलायम होने पर वह सलाख के सामान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलनुमा मुगलेरियाँ रखी जा रहती थीं, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थीं। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुलेरिया में चढ़ाकर गोल कुछ पतली से पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुलेरिया पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर उस पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग भरता। एक इस तरीके के एक बेलन टाइप का होता था जो आगे से नुकीला होता था। जैसे ही उसकी रिंग बनाई जाती थी और उसके बाद उसको रिंग को गोला करने के लिए उस लकड़ी का जो गोल बेलन टाइप का था उस पर उसको चढ़ा दिया जाता था। उससे उसका एक साइज फिक्स कर लिया जाता था कि उस साइज पर वो उसको फिट हो जाए। उसके बाद उनको चूड़ियों को चिकना करने का काम था, गोल करने का काम था, ये उसका उस लकड़ी के थ्रू ही होता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मंचले पर बैठकर किया करता था। मंचले पर तो एक तख्ती बना रखी थी, उससे ही बैठ के काम किया करता था। बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा समय दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता था। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। इस तरीके से वो उसको भी देखता रहता था कि जो इस तरीक़ा से उसने बनाया है वो किसी के हाथ पर फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो इस तरीक़ा से जब वो चूड़ियों को देखता, जब लेखक वहाँ पर पहुँचता तो उनको बैठने के लिए एक जगह दे दी जाती थी। लेखक वहीं पर ज़्यादा तरीक़ा से अक्सर उसका समय बीतता था दोपहरिया का। और जो चूड़ी बनाने वाला था जिसका नाम बदलू था, बदलू एक चारपाई पे बैठा रहता था, तख्ती पे बैठा रहता था और वहीं से वो अपनी चूड़ियाँ बनाने का काम करता था और पूरे दिन हुक्का वक्का पीने का काम करता था। हुक्का तुम सब जानते ही हो, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। बदलू मनियार था। बेसिकली वो बदलू क्या था, मनियार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। उसके
पैतृक यानी कि उसके पूर्वज ही वही काम करते थे जो वह करता था। वास्तव में वह बदलू ही बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उनकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थीं। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता ना था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा या शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग थे। यानी कि जब पूरे गांव में वो बेचता था उनका एक पैसा लेने का कोई काम नहीं होता था। पैसे से वो सभी सामान नहीं देता था, चूड़ियाँ नहीं देता था, वो अनाज के बदले या कोई ना किसी के बदले देता था। लेकिन उस टाइम पर उनकी ज़्यादा कीमत नहीं होती थी। लेकिन वो जैसे ही विवाह वगैरह का कोई मौसम मिल जाता था, उसको आ जाता था, तो उस विवाह के रूप में वो पूरी उसकी कसर को पूरी कर लेता था। वहाँ पर वो उनसे बहुत ज़्यादा पैसा वसूल कर लेता था और घरवाली के लिए, उसकी वाइफ थी, उसके लिए भी उसको कपड़े वगैरह, पगड़ी वगड़ी, बहुत सारे आइटम मिल जाते थे। इसी तरीक़ा से राइटर बोलते हैं, जो कवि हैं, वो बोलते हैं कि उनके मामा की घर में किसी की शादी थी, उस पर एक बार बिगड़ गया तो उसको मनाना भी बहुत डिफ़िकल्ट पड़ गया था। बहुत खतरनाक बच्चा था, नहीं आदमी था, बच्चा नहीं है। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह सुंदर अंदर ही मंदर कुड़ जा उठता और कभी कभी तो उस 2-4 बातें भी सुना देता था मुझसे। तो वह घंटों बातें किया करता था, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते तो हैं। वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। फिर उसकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहनेंगे तो मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उनके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए एक गोली बना देता था। इस तरीक़ा से जो राइटर थे वो बोलते हैं कि जैसे उसके बारे में वो बहुत सारी चीज़ें पूछता रहता था, घर पे कौन है, कैसे हैं, क्या क्या हो रहा है, शहरी जीवन के बारे में पूछता था। राइटर बोलता था कि हमारे यहाँ पर तो कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वो गाँव और शहर वालों की बहुत बुराई करने का काम करता था, क्योंकि वो उनके बोलता था कलाई बहुत सॉफ्ट होती हैं, उनके हाथों में मोच आ जाएगी, इसलिए वो लाख की चूड़ियाँ नहीं पहन सकती हैं, क्योंकि लाख की चूड़ियाँ कांच की चूड़ियों से बहुत भारी होती हैं इसलिए। लेकिन गांव की औरतें वो लाख की चूड़ियाँ ही पहनती थी उस टाइम पे, और वो 2 गोलियाँ रोज़ाना उनको बना के लिए नहीं देकर देता था। बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने तक के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिताजी एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव में न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गाँव में लगभग सभी स्त्रियाँ कांच की चूड़ियाँ पहनने में और बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझसे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। मैंने सोचा कि इससे मिल जाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू बड़ी वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर बैठ लेटा था। यानी कि उस टाइम पे जब वो गाँव में जाता है मामा के यहाँ पर, तो वहाँ पर वो देखता है कि उनकी बच्ची थी मामा की, वो गिर जाती है, तो उसके हाथ में तो जो कांच की चूड़ियाँ थी वो समा जाती हैं
और वो जब भी गांव में जाता था 10 साल बाद जब गांव जाता है तो देखता है वहाँ पर अक्सर करके गांव की लेडीज़ हैं वो सब कांच की चूड़ियाँ पहनी होती हैं। बहुत सारे लोग ही कम थे जिनके हाथों में लाख की चूड़ियाँ थी। जब वो वहाँ से निकलता है तो उससे मिल के जाता है। वो बदलू उसी नीम के पेड़ के नीचे एक खटोले पे या चारपाई पे सो रहा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। यानी कि उसकी याद, बूढ़े बड़े हो जाते हैं तो याददाश्त कम हो जाती है, इसी तरीक़ा से उसको भी समझ में नहीं आ रहा था ये कौन था। तब उसने अपना परिचय दे दिया। उसके बावजूद भी सोचता रहा कि ये जो पुरानी यादें थी उनको याद करने में लगा रहा। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लाला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर बाद शांति रही। मैंने इधर उधर की दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मच्छिया ही नज़र आई ना ही भट्टी। यानी कि जो पहले मच्छिया का मतलब जो पहले वो काम करता था उसकी जो भट्टी थी और कांच की जो लाख की चूड़ियाँ बनाने का जो व्यवसाय था उसका चल रहा था, वो उसको नज़र नहीं आ रहा था। और वो देखता है कि उससे पूछ लेता है, आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लाला, काम तो कई साल से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गाँव गाँव में कांच का प्रचार हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना ये लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीनों से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख की में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई। वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा इससे उसे दमा है। आवश्यकता से साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, पसली खांसी है, यही महीने 2 महीने में से आ रही है, 10-15 दिन तक ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा। इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए हैं। और कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। यानी कि जब वो उसके पास बैठता है तो पूछता है कि काम धंधा बंद कर दिया है, तो बोलता है, हाँ साहब, बहुत साल से मैंने बंद कर दिया है, और हमारी जो लाख की चूड़ियाँ उनको कौन पहनना है। आज तो कांच का प्रचार हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कांच में सुंदरता भी आ जाती है। वो सारी चीज़ों को देखते हुए तो मैंने अपना व्यवसाय है जो लाख की चूड़ी बनाने का वो बंद कर दिया है। तो वो बोलता है, कांच की चूड़ियाँ होती तो बहुत अच्छी सुंदर तो दिखती हैं, लेकिन उनमें जो वो चीज़ होती है, मतलब नेक से टूट जाती हैं वो, और टूटने के बाद नुकसान भी करते हैं, किसी के हाथ में समा जाती हैं, कुछ चीज़ें हैं। और वैसे भी वो बोलता है, जो बदलू है, बदलू बोलता है कि आज मशीन का युग आ गया है, सारे काम मशीन से ही हो रहे हैं, तो हमारी हाथ की बनी हुई चूड़ियों को कौन पहनेगा। तो वो इस तरीक़ा से आपस में वो बात कर रहे होते हैं। उसी टाइम पे इसी तरीक़ा से वो आगे की बातें करते रहते हैं। नसें उभर आई थी, मतलब उसके बाद वो देखता है उसको खांसी उठने लगती है, तो खांसी की सोचता है कि शायद इसको अस्थमा, दमा तो नहीं है। लेकिन वो उसके मन की बात को समझ जाता है, बोलता है, दमा नहीं है, ये मौसम की खांसी है और 2-4 दिन में हमारी चली जाएगी, 10-15 दिन में ये चली जाएगी। काट दिए हैं। कुछ देर शांति रही थी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। जब राइटर उससे आम के बारे में पूछता था, अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने ललकार का उत्तर दिया। अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लाला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लाला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको मैं चुप हो गया और मुझे उस वे दिन याद हो आए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लाला, 2 साल हुए बेचती, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम उंगली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए, यानी झोली में लेकर उसकी ओर बढ़ा दिए।
जब वो आम के बारे में बात करता है तो वो अपनी बेटी को आवाज़ देता है कि बेटी रज्जो इसके लिए आम लेके आओ, तो वो आम लेके आती है और बहुत सारे आम थे एक टोकरी में, तो बोलता है इतने सारे मैं कैसे खा पाऊँगा। तो जो बदलू है वो बोलता है कि मैं तुम्हारी एज पे था तो बहुत सारे आम खा जाता, इससे भी 4 गुने ज़्यादा खा जाता था, लेकिन वो 3 4 5 आमों को देती है तो वो अपनी झोली में भर के उसको देती है और उसमें चौगने आम खा लेता था और वो अपनी झोली में भर के देती है और सिंदूरी वाले देना है इसको, ऐसे वो राइटर बोलता है। तो इस समय जो पेड़ में तैयार हुए हैं ये बोलता है कि अभी अभी ये पेड़ नए लगाए हुए हैं, इनके पेड़ों पे जो फल आया है वो भी नया आया है पहली बार, तो इसको चेक करो कैसा है। अच्छा बेटी लाला को छाँट कर दे दिए, हाँ ठीक है। रज्जो ने 4 5 आम उंगली अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिया। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर टिटक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, अच्छी लग रही थी। फब का मतलब होता है अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देखी और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर ही हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। कामतानाथ इस तरीक़ा से इस चैप्टर के अंदर उन्होंने कांच की चूड़ियों को किस तरीक़ा से बनाया गया है और मशीनी युग के ऊपर किस तरीक़ा से लोग मशीन के ऊपर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, जो हाथ की बनी हुई चीज़ें उन पर कम भरोसा कर रहे हैं, इसके ऊपर इस चैप्टर के बारे में बताया गया है। इसमें एक बदलू है और हमारे जो राइटर हैं उनके द्वारा बताया गया। जब वो नाना के गांव में जाते हैं, अपने मामा के गांव जाते हैं, तो वहाँ से वो मार्बल्स की कांच की गोलियाँ बना के लेके आते थे। कांच की जगह पे वो लाख की गोलियाँ होती थी, लेकिन आज कांच ने ज़माना ले लिया और वो गोलियाँ भी कांच की हो गई हैं, चूड़ियाँ भी कांच की हो गई हैं, जो बहुत कम समय में चलती हैं और आर्टिफिशियल हो गई हैं सुंदरता को देखते हुए। और वो इस तरीके की सिचुएशन को इस चैप्टर में बताया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में जिन पर व्यंग किया गया है। इनके आधार पर मशीनी युग के ऊपर और एक जनता के ऊपर जिसने अपने हाथों को छोड़कर, यानी कि जो हाथ की मेहनत थी उसको छोड़कर मशीनी युग में कन्वर्ट नहीं हो पाया और उसका धंधा चौपट हो जाता है, इस तरीके का एक व्यंग तरीके का इसमें किया गया है। लाख की चूड़ियाँ है वो चैप्टर कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 2 है। इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको आगे कराएंगे। और इस चैनल को जो सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल का यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आगे के वीडियो आपको मिलते रहें। और धन्यवाद।